बुद्ध अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति बुद्ध के समीप आया और बुद्ध से बोला, बुद्ध, मैंने आपके बारे में बहुत प्रशंसा सुनी है। मैंने सुना है कि आपको परम ज्ञान उपलब्ध हुआ है। मैं भी परम ज्ञान को उपलब्ध होना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मुझसे इतनी उम्मीद क्यों है? वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, मैंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस दुनिया को समझने में निकाल दिया। मैं ये समझ चुका हूं कि इस दुनिया में सब लोग स्वार्थी हैं। सभी सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता और ना ही कोई किसी को समझना चाहता है। सभी तरफ अंधकार ही अंधकार है। यहाँ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे ही आप हैं बुद्ध। आप भी तो निस्वार्थ भाव से सभी को ज्ञान प्रदान करते हैं। इसी कारण मैं आपके पास आया हूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हें चारों तरफ अंधकार क्यों दिख रहा है? व्यक्ति बोला, अंधकार नहीं तो क्या, मैंने अपने जीवन में अंधकार ही देखा है। मुझे अपने पिता से उम्मीद थी कि वह मेरा विवाह उस लड़की से करा देंगे जिससे मैं प्रेम करता हूं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसका विरोध किया और मेरा विवाह एक दूसरी लड़की से करा दिया। मुझे उम्मीद थी वह मेरे जीवन में जो नई आई है, यानी मेरी पत्नी, मेरा ख्याल रखेगी तथा मेरे सभी कार्यों में मेरा साथ देगी। मैं कवि था, लेकिन मेरी कविताओं में उसे रुचि नहीं थी। वह चाहती थी मैं कविताएं छोड़कर कोई और कार्य करूं जिससे धन की अधिक प्राप्ति हो, और इसके लिए वह मुझसे रोज झगड़ा करती थी। उसने मेरा जीवन नर्क बना दिया था। मैंने निश्चय किया कि मैं घर त्याग दूंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा, और एक दिन मैंने ऐसा ही किया। मैंने घर त्याग दिया। मैं अपने मित्र के पास गया। मुझे बहुत उम्मीद थी कि यह मेरी सहायता जरूर करेगा, लेकिन उसने भी मेरी सहायता नहीं की। तब मुझे समझ में आया कि इस दुनिया में सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए ही जी रहे हैं। कोई किसी को नहीं समझता, ना ही कोई किसी की मदद करना चाहता है। इसके बाद मैं साधु सन्यासियों के साथ रहने लगा। वहां मुझे अनेक गुरुओं का आशीर्वाद मिला। मैंने नई नई ज्ञान की बातें सीखी और मैंने जाना कि यह दुनिया एक भ्रम से ज्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ पर व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और इस माया में पड़ा रहता है। वह खुशनसीब था जो इस माया से बाहर निकल आया। अब मुझे पता है हम ईश्वर की भक्ति और ज्ञान के माध्यम से ही अपने परलोक को सुधार सकते हैं, जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। हमें कोई कष्ट नहीं होगा। मुझे आपसे पूर्ण उम्मीद है कि आप मुझे ज्ञान के ऊंचे शिखर तक ले जाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। क्या तुम उसको करने के लिए तैयार हो? व्यक्ति बोला, आप जो कहेंगे बुद्ध मैं करूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह घड़ा देता हूं। इस घड़े पर मैंने अपने हाथों से कलाकृति बनाई है। इस घड़े की तुम्हें रक्षा करनी है। मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम इस घड़े को कभी टूटने नहीं दोगे। वह व्यक्ति बोला, इतनी सी बात, मैं इस घड़े की रक्षा अपनी जान से ज्यादा करूंगा। बुद्ध ने कहा, एक और बात जो तुम्हें करनी है, तुम्हें रोज सुबह उठकर सभी वृक्षों के लिए जल की व्यवस्था करनी है, आश्रम की सफाई करनी है, जो भिक्षु ध्यान कर रहे हैं उनकी सेवा करनी है, तथा सभी भिक्षुओं के साथ भिक्षा मांगने नगर जाना है और वापस आकर सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। और जब तक मैं ना कहूं मेरा प्रवचन या ध्यान सभा में आने की तुम्हें अनुमति नहीं है। सही समय आने पर मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा। अगर यदि तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो तुम यह घड़ा लेकर मेरे पास आ जाना, तभी मैं तुमसे कोई बात करूंगा। वह व्यक्ति बोला, ठीक है बुद्ध, आप जैसा कहे मैं वैसा करूंगा। वह व्यक्ति रोज बड़े ध्यान से अपने कार्य करने लगा। ऐसा करते करते 1 माह बीत गया, लेकिन बुद्ध ने उसे नहीं बुलाया। वह खुद ही बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ, लेकिन बुद्ध ने उससे बात नहीं की। लेकिन उसे याद आया, जब भी मैं घड़ा लेकर सामने आऊंगा तभी बुद्ध बात करेंगे। वह व्यक्ति घड़ा लेकर बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, क्या तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है? वह व्यक्ति बोला, यहां काम करते करते मुझे 1 माह से ज्यादा हो गए। काम तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी तक सभा में आपने नहीं बुलाया। बुद्ध ने कहा, सही समय आने पर मैं तुम्हें बुला लूंगा। वो व्यक्ति वहां से चला गया और अपना काम करता रहा। धीरे धीरे 2 माह बीत गए।
अब वह व्यक्ति घड़ा लेकर फिर से बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ। उसने फिर से बुद्ध से कहा, आपने मुझे सभा में अभी तक नहीं बुलाया। बुद्ध ने कहा, सही समय आने पर मैं तुम्हें अवश्य बुला लूंगा। वह व्यक्ति फिर से अपने कार्य में लग गया। ऐसा करते करते 1 और माह बीत गया। अब उसके धैर्य की सीमा समाप्त हो रही थी। वह बुद्ध का एक और शिष्य आनंद के पास गया और आनंद से बोला कि आनंद, बुद्ध मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। मेरे बाद में आए व्यक्तियों को बुद्ध ने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अपनी सभा ध्यान और ज्ञान सीखने के लिए उन्हें आने दिया। आनंद ने उस व्यक्ति को बीच में रोकते हुए कहा, बुद्ध ने जो तुमसे कहा है केवल वो तुम्हारे लिए है, उसे किसी और से मत कहो। बुद्ध तुमसे प्रेम करते हैं। जो घड़ा उन्होंने तुम्हें दिया है वह खुद बुद्ध ने अपने हाथों से सजाया है। अभी तक उन्होंने किसी को वह घड़ा नहीं दिया। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें वह घड़ा मिला है। वह व्यक्ति वहां से चला गया और सोचने लगा कि एक बुद्ध ने घड़ा देकर उसे गुलाम बना लिया। आखिरकार एक दिन उस व्यक्ति का धैर्य जवाब दे गया। वह बुद्ध के सामने घड़ा लेकर उपस्थित हुआ और उससे कहा, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। मैं इतने दिनों से यहाँ काम कर रहा हूँ। आपने मुझे एक बार भी ध्यान सभा में आने के लिए नहीं कहा। आखिरकार आप मुझसे कब कहेंगे? मैं कब सीखूं? कब मुझे ज्ञान मिलेगा? आप मेरा नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आपने यह घड़ा देकर मुझे गुलाम बना लिया है। जब मुझे आपसे बात करनी होती है तब मैं घड़ा लेकर आपके पास आता हूँ। मुझे उम्मीद थी आप मुझे कोई ज्ञान देंगे, लेकिन आप मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, शीघ्र ही मैं तुम्हें ध्यान सभा में बुलाऊंगा। वह व्यक्ति आग बबूला हो गया और बोला, मुझे आपकी ज्ञान की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है। आप झूठा ही ज्ञान का प्रदर्शन करते रहते हैं। मुझे आपके घड़े में कोई रुचि नहीं है। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति ने वह घड़ा जमीन पर दे मारा। घड़ा टूट गया। जमीन पर पड़े टुकड़ों को बुद्ध एक कपड़े में समेटने लगे। यह देखकर वह व्यक्ति थोड़ा लज्जित हुआ और क्षमा मांगते हुए बुद्ध से बोला, मुझे क्षमा करें, मुझे क्रोध आ गया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, समय आ गया है, अब तुम सभा में उपस्थित हो सकते हो। उस व्यक्ति को अपने साथ बुद्ध सभा में लेकर पहुंचे। बुद्ध ने अपना प्रवचन शुरू किया और बुद्ध बोले, इस दुनिया में दुख का कारण है किसी वस्तु से अपने आप को जोड़ना है। जब हम किसी से कोई उम्मीद लगा लेते हैं तो वह उम्मीद दुख का कारण बनती है। एक पिता को अपने पुत्र से उम्मीद होती है कि वह उसके दिखाए रास्ते पर चलेगा। ऐसे ही एक पुत्र को अपने पिता से उम्मीद होती है, उसके देखे रास्ते पर उसके पिता उसकी सहायता करेंगे। ऐसे ही कुछ उम्मीदें एक पति को अपनी पत्नी से होती है और दूसरी तरफ एक पत्नी को अपने पति से देखा जाए तो दुनिया में ज्यादातर लोगों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ उम्मीदें रहती हैं। लेकिन खास बात यह है कि उम्मीद तो एक की ही पूरी होनी है और एक की नहीं। इसी उम्मीद के पूरा ना होने के कारण दुख प्रकट होता है। दुख आता है, व्यक्ति दुखी हो जाता है। क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है, तब व्यक्ति अपना ही नुकसान कर लेता है। क्रोध गर्म कोयले को अपनी हथेली पर रखने के समान है। जब हम किसी की तरफ फेंकना चाहते हैं लेकिन वह पहले अपने ही हाथ को जला देता है। बुद्ध ने अपने कपड़े से घड़े के टुकड़े को निकालकर सामने रख दिया और बोले, क्या तुम वापस इसे जोड़ सकते हो? वह व्यक्ति बड़ा लज्जित हुआ और हाथ जोड़कर बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मुझे क्षमा कर दे। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मेरे बुद्धि नष्ट हो गई थी जो मैंने ऐसा काम किया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तुमने जिंदगी भर दूसरों से उम्मीदें रखी। जब वह उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो तुम क्रोधित हो गए, वहां से भाग गए। इसमें तुम्हारा ही नुकसान हुआ। वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, क्या हमें किसी से कोई उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए? जब भी तुम दूसरों से अपने स्वार्थ के लिए उम्मीद रखोगे तो तुम दुख पाओगे, लेकिन यदि तुम दूसरों से सुख देने की उम्मीद रखोगे तो तुम खुद भी सुख पाओगे और दूसरों को भी सुख दोगे। वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मुझे क्षमा करें, मुझे अपने चरणों में जगह दें। मैं भी परम ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता हूँ।
बुद्ध ने कहा, अभी तुम अपने घर वापस जाओ और अपनी पत्नी और अपने पिता से क्षमा मांगो और अपना ग्रस्त जीवन जियो। व्यक्ति बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, क्या मेरी इस गलती के लिए अब मुझे ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं रहा? आप मुझे यहाँ से क्यों भेज रहे हैं? बुद्ध ने कहा, जिसे ज्ञान की प्राप्ति की लालसा है वह ग्रस्त जीवन में भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तब परिवार के सदस्य रास्ते का रोड़ा नहीं बनते बल्कि सहयोगी हो जाते हैं। अभी तुम्हें दुनिया में अंधकार ही अंधकार नजर आता है। पहले तुम अपने जीवन में प्रकाश को देखो। घर जाओ, ध्यान करो, ध्यान के लिए भिक्षुओं से संपर्क करो। धीरे धीरे तुम परम सत्य की खोज पर आगे निकलने लगोगे और तुम्हें तुम्हारा रास्ता नजर आएगा जिस पर चलकर तुम परम सत्य को पा सकोगे। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिरकर धन्यवाद करने लगा और अपने घर वापस लौट गया। यह देखकर आनंद ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, आप सभी को संघ में सम्मिलित कर लेते हैं, फिर आपने उस व्यक्ति को वापस क्यों भेज दिया? बुद्ध ने आनंद से कहा, सुनो आनंद, इस दुनिया में बुद्धि के विकास और ज्ञान के प्राथमिक चरण को पार करने के लिए दुनिया से होकर गुजरना ही पड़ता है। कोई भी सांसारिक दुनिया से दूर रहकर या फिर सीधे सन्यासी होकर ज्ञान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए इस संसार में रहकर दुनिया को करीब से जानना जरूरी है, तभी वह आगे की यात्रा आरंभ कर सकता है। उस व्यक्ति ने अभी सांसारिक जीवन को जिया ही नहीं, वह जीवन से भाग रहा था। जैसे ही सांसारिक जीवन को जान लेगा वैसे ही ज्ञान का मार्ग खोज लेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।